हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेट 12 है, जिसका 50 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करा दिया। आज 50 के आगे कराने वाले हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो देख लेना, इससे पहले की वीडियो वो डली हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरी चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन 51 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है, उपयोगितावाद को एक ही साथ किसके अधिक मानवीय तथा कम सुसंगत बनाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन क्या क्या है? जे एस मिल है, देखो ऑप्शन में जेम्स मिल, जेएस मिल, बेंथम और बार्कर। उपयोगितावाद को एक ही साथ किसके अधिक मानवीय तथा कम सुसंगत बनाया है? तो 51 का है ऑप्शन नंबर बी, जेएस मिल। जेम्स मिल इनके फादर है, इनके जेएस मिल के फादर है जेम्स मिल। आंसर होगा जेएस मिल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑन लिबर्टी, जेम्स मिल लिखा हुआ, ठीक है, याद रखना। प्रेग्नेंट ऑफ गवर्नमेंट, बेंथम, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्ट, रूसो। और कम्युनिज्म, लास्की। तो 52 का हो जाएगा राइट आंसर जेम्स मिल। ने ये जेएस मिल लिखना चाह रहा होगा, ये ऑप्शन गलत दिया, नहीं तो ये दोनों गलत हो जाते। ऑन लिबर्टी जेएस मिल के, ऐसे इसमें तो जेम्स मिल लिखा हुआ, बट प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ये मिल की बुक है ऑन लिबर्टी। और तो इसका राइट आंसर है, अच्छा नहीं, इसका राइट आंसर आपका 52 का है ए। सही है, सही है, जेम्स मिल ही दिया हुआ है ये। तो जेम्स मिल नहीं, ये जेएस मिल की बुक है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा रहा था ना हमसे, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? 53 का, देखो, प्रक्रियावादी सिद्धांत, हॉब्स और हैमिल्टन, अनुवादी सिद्धांत, बर्क और मेडिसन, उदारवादी लॉक और जेफरसन, अतिवादी बेंथम और लास्की। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो ये तो सबको पता, अतिवादी ये तो थे नहीं, बेंथम और लास्की। बेंथम उपयोगितावादी हैं। और ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुनाव व्यवस्था अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधि प्राप्त होता है? तो किस व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को, तो सरल बहुमत प्रणाली, पूर्ण बहुमत प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली और ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपातिक प्रणाली। अगला है, द्वितीय मत प्रणाली, सेकंड बॉलेट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कि आपको मैच द फॉलोइंग में भी आता है, फर्स्ट पास द पोस्ट, द्वितीय मत प्रणाली और इस तरीके का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो इस निर्वाचन प्रणाली को लागू करने के लिए मतदाताओं का पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं है। तो यही पूछा रहा, क्या आवश्यक नहीं है और आवश्यक क्या है? देखो, इसके लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होनी चाहिए, ये सही है। इसमें मतदाता मत पत्र पर अपनी वरीयता देंगे, फर्स्ट मतलब चॉइस फर्स्ट स्थान पे, ये सेकंड मतलब उसे वरीयता लिखेंगे। इस प्रणाली में वह प्रत्याशी विजयी घोषित होता है जो 50% से अधिक मत प्राप्त करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, द्वितीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। तो द्वितीय मत प्रणाली एक व्यक्ति को के चुनाव के लिए जिसे 50% से अधिक मत प्राप्त हो। अगला है,
अगला है, जो यह मानते हैं कि इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, वह किस प्रकार के प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें से ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, कोटेशन बोला जा रहा है, साधारण बहुमत प्रणाली द्वितीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करती है तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करती है। तो ये जो कोटेशन है ये किस थिंकर ने बोला है? तो ये बोले पामर ने, नॉर्मन डी पामर ने। ऑप्शन नंबर बी। मैं एक बार फिर से ये कोटेशन बोलती हूँ, देखो। साधारण बहुमत प्रणाली द्वितीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करती है तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करती है। अब मैच करना है, भारत है, इंग्लैंड है, यूएसए है, फ्रांस है। इधर है, एक तरफ है अध्यक्षात्मक संघात्मक, बी में है संसदात्मक संघात्मक, एकात्मक और गणतंत्रात्मक, एकात्मक और संसदात्मक। अब हमें मैच करना है, तो अध्यक्षात्मक और संघात्मक हमें सबको पता है, सी में फर्स्ट होना चाहिए ना? क्या सी में फर्स्ट? तो सी में फर्स्ट आपको दो जगह मिल रहा है, यानी या तो डी होगा पहला चॉइस में हम देखेंगे, या तो सी होगा। फिर है भारत का, आपको देखना है, तो भारत में क्या है, संसदात्मक और संघात्मक है, तो ए का टू होगा। इससे राइट आंसर हम देख लिए, ए का टू, और ये सी का थ्री। इंग्लैंड का क्या है, ये फोर होगा, बी का फोर, और फ्रांस का है एकात्मक और गणतंत्रात्मक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक चांद भारतीय आकाश में चमकता रहेगा, लाला जी जैसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। तो ये कोटेशन किनका था? ये कोटेशन था महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यदि सरकार मेरे पास आए और यह कहे कि स्वराज लीजिए, मैं कहूंगा उपहार के लिए धन्यवाद, किंतु मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा जिसे मैंने अपने हाथों से प्राप्त नहीं किया। ठीक है, तो इसका है बी, बीसी पॉल। एक बार फिर से, यदि सरकार मेरे पास आए, यह कहे कि स्वराज लीजिए, मैं कहूंगा उपहार के लिए धन्यवाद, किंतु ठीक है। अगला चलो, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना वॉशिंगटन में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 में है, ऊपर लिखित में से कौन भारतीय सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है बनर्जी, एस एन बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सी वाई चिंतामणि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में है, 1916 में आयोजित होने वाले लखनऊ में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी पूछा जा रहा है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो एसी मजूमदार। तो आपको लगभग, आपको जैसे मेन मेन इवेंट जो हुए हैं कांग्रेस के द्वारा, तो उसके सारे अध्यक्ष आपको करने पड़ेंगे। मैं जितने भी अध्यक्ष हुए हैं उसको मतलब स्वतंत्रता से पहले वाले, बाद के नहीं, वो सारे मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगी ताकि आप कई बार उसे देखो और आपको वो याद हो जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष हुए? महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो भी कब? 1924 में बेलगांव सम्मेलन में। अगला है 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किस प्रत्याशी की हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार माना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन एक भारत की अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन में असफ अली, सरदार बलदेव सिंह, जॉन मथाई, जेपी नारायण। तो जेपी नारायण नहीं थे। अगला है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद गांधी द्वारा चलाए गए त्रिसूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? यानी 3 वो त्रिसूत्रीय कार्यक्रम में होगा और एक वो नहीं है, उसी को हमें छांटना है। तो बहिष्कार, ऑप्शन 69 का ऑप्शन नंबर सी। खादी, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता, ये था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं था? ये भी कई बार एग्जाम में आए। इनमें से कौन जो है कांग्रेस पार्टी में नहीं था? तो इजी है, देखो। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर आजाद, और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। सबको पता है ये बीजेपी से था, जनसंघ से। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? संरचनात्मक स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम, मौलिक अधिकार, अमेरिकी बिल ऑफ राइट, केंद्र राज्य संबंध, कनाडा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटिश से तो नहीं था, ये आयरलैंड से था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बाकी आपको पता होगा नहीं, ये तो शायद पक्का पता होगा। तो ये ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समानता, लोकतांत्रिक सरकार। तो आपने कितनी बार आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा, उसमें कभी लोकतांत्रिक सरकार की बातें पढ़ी है? नहीं ना। उपासना और व्यक्तिगत गरिमा और अवसर की ये तो बहुत बार पढ़ेंगे। और हाँ, आपको प्रस्तावना अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना से बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता दी गई है, क्या क्या वर्ड है उसमें। तो आपको कई बार उसको पढ़ के उसे बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन उससे बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 को क्या मतलब 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है, एक संघात्मक राज्य घोषित किया गया, एक एकात्मक, एक गणतंत्रात्मक। सबको पता है राज्यों का एक संघ है भारत। तो इसका हो जाएगा 73 का ए। अगला 74, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो 14 ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? 15 कानून का समान संरक्षण, ये नहीं है, यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को बोला गया? तो आर्टिकल 9 क्या है? 75 का आर्टिकल कौन सा है? 19। अगला, भारत का राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कहाँ होता है? तो उसके विवाद का निपटारा आपका भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो कार्यवाहक होते हैं उनको भी राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए। भारत में संघ के राज्यों के उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में दी गई है? अनुसूची भी आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। तो प्रथम में दिया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ये था गोलकनाथ। और केशवानंद में क्या हुआ था? संशोधित, बस उसके मूल ढांचे को चेंज नहीं किया जा सकता है। 39 में संवैधानिक संशोधन विधेयक का एक बड़ा हिस्सा किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अवैध घोषित किया गया? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए। अगला है 81 हो गया, 82। भारत में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के समुचित प्रतिनिधि देने के लिए क्या आवश्यक था? पहले आरक्षण, उनके लिए कोई आरक्षण नहीं, उनके लिए पहले 2 सीटें उनके लिए आरक्षित की गई थी, उन्हें सूचित प्रतिनिधि देने के लिए राष्ट्रपति 2 को, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। ठीक है, मतलब पहले का ये क्वेश्चन है, तो इसके अनुसार सी होगा, बट अब नहीं है।
अगला, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करे, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करे? तो ये आर्टिकल जो बताता है 340 83 का ए। अगला 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषा करता है? ठीक है, शब्दों उसकी शब्द परिभाषा करता है, तो ये है 366। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संकट काल की उद्घोषणा की जाती है? तो सबको पता है, जो आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो किस किस आर्टिकल में दिया गया है? कौन सा संकट काल की घोषणा की जाती है? वो है आपका 85 का ऑप्शन नंबर बी। जब बाहरी आपात होता है तो ये होता है संवैधानिक उथल पुथल होता है, जब राज्यों में ये संवैधानिक और ये वित्तीय आपात लगता है जब बाहर से कहीं से आक्रमण, तो ये 352। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की ऑप्शन, ये राज्य लोक सेवा आयोग तो राज्यपाल हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग तो राष्ट्रपति। अगला है, निम्नलिखित का सही कालक्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले पता है पहले क्रम में ये होंगे, फर्स्ट पे होंगे कौन, और इसको आपको एकदम आजकल भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको हर राष्ट्रपति को क्रम में याद रखना होगा। तो पहले हो जाएंगे ये राजेंद्र प्रसाद, फिर हो जाएंगे जाकिर हुसैन, फिर हो जाएंगे बीबी गिरी, फिर सबसे इसमें फखरुद्दीन अली अहमद। अगला है, निम्नलिखित में कौन सर्वसम्मत आम सहमति से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? नीरज संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? ये वो थे ना, हिदायतुल्लाह। 89 का बी हो जाएगा। अगला है, यदि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। अगला है 91 क्वेश्चन, 91 का है, भारतीय संविधान के धारा 356 के अंतर्गत सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो सबसे पेप्सू में हुआ था। भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। भारत में राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी समय त्यागपत्र दे सकता है। तो राज्यपाल का जब पद बना है तो उसको क्या बोलते हैं? राज्यपाल को राज्य विधानमंडल हटा नहीं, राज्यपाल कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा, तो ये नहीं होगा ना सही। राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता, तो नहीं हटाया जा सकता, कौन सा नहीं है पूछा जा रहा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है। अगला है, 1984 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन था जब एन टी रामाराव की सरकार को बर्खास्त किया गया था? 84। क्वेश्चन नंबर हमारा है 95। ऑप्शन देखते हैं, तो रामलाल, ऑप्शन डी। अगला, एक व्यक्ति एक कार्य, तो ये प्लेटो का है। भारतीय जनता पार्टी तथा वामपंथी दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री 97, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन बी। तेलुगु देशम पार्टी का संस्थापक कौन है? तो तेलुगु देशम एन टी रामाराव, ऑप्शन बी। एफ आई सी आई किसका संगठन है? ये संगठन है आपका व्यापारियों का। अगला है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन,
नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें। जब अगली क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगी, ऐसे आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।